नमस्कार, मी प्रशांत कदम। देशाच्या संसदेमध्ये काल एक खासदार आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्यामध्ये एक अभूतपूर्व शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली। खरं तर सभागृहामध्ये निष्पक्षता ठेवणं किंवा सर्व बाजूंना समान न्याय देणं हे लोकसभा अध्यक्षांचं काम असतं, पण आता बहुधा आपण विसरत चाललोय की लोकसभा अध्यक्ष हे निष्पक्ष असावे लागतात आणि त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून एका पक्षाशी किंवा सत्ताधारी पक्षाशी निष्ठा दाखवण्यामध्ये लोकसभा अध्यक्ष आपली एनर्जी खर्च करताना दिसतायत आणि त्यावरूनच काल तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यामध्ये एका भाषणामध्ये 3 वेळा शाब्दिक चकमक झाली। याच्या आधी सुद्धा काँग्रेस नेते विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना आठवण करून दिलेली होती। ज्या दिवशी पहिला दिवस होता, त्यांना खुर्चीवरती स्थानापन्न करायचं होतं, त्यावेळी पंतप्रधान मोदी समोर आल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष अगदी वाकून नतमस्तक होतात आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या समोर मात्र अगदी साधेपणानं फक्त हस्तांदोलन करतात। त्याच्यावरून शाब्दिक चकमक झाली। मग नंतर अखिलेश यादव यांनी पण लोकसभा अध्यक्षांना सांगितलेलं होतं की या सभागृहामध्ये लोकसभा अध्यक्षांची जी खुर्ची आहे त्याचा मान सगळ्यात मोठा आहे। अप्रत्यक्षपणे त्यांनी बरंच काही सुचवलेलं होतं आणि काल अभिषेक बॅनर्जी यांच्या भाषणामध्ये तर कहर झाला। याच्या आधी पण ज्यावेळी प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये नीटबद्दल प्रश्न विचारले जात होते, राहुल गांधींनी सोमवारी प्रश्न विचारलेला होता, त्यावेळी त्यांच्या सगळ्या उत्तरामध्ये जेव्हा ते असं म्हणत होते की या देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेवरती लोकांचा विश्वास राहिलेला नाहीये, त्यावेळी मंत्र्यांनी उत्तर देण्याच्या ऐवजी लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला हे त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन करू पाहत होते आणि त्यांना काहीतरी बोलायचं होतं आणि देशाची शिक्षण व्यवस्था खराब झाली आहे हे म्हणणं हे त्यांना आवडलेलं नव्हतं। एक प्रकारे जे काम मंत्र्यांचं आहे ते लोकसभा अध्यक्ष स्वतः करायला घेत आहेत का, हा प्रश्न होता। काल सगळ्यात पहिल्यांदा सुरुवात झाली ती म्हणजे ममता बॅनर्जी यांचं सत्ताधारी पक्षाकडच्या एका खासदारानं नाव घेतलं आणि ते हटवण्यात यावं यासाठी अभिषेक बॅनर्जी आणि तृणमूलचे सगळे खासदार आक्रमक झाले। काय नेमकं तेव्हा झालं ते आपण बघू। माननीय प्लीज 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 बाय प्लीज प्लीज कल्याण प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, 1 मिनट सदस्य नहीं है। 1 मिनट सर एक बार सुन लीजिए। 1 मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। 1 मिनट माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर आप हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी 1 मिनट, 1 मिनट अभिषेक जी 1 मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज सर स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. 1 मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु, हाथ जंतु, आमी हाथ बड़े प्लीज 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 आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज
प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। भाषणाच्या दरम्यान खासदार वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती बोलत असतात। अभिषेक बॅनर्जी 2016च्या नोटबंदीचा उल्लेख करत होते आणि हा नोटबंदीचा उल्लेख अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना खटकला आणि त्यांचं म्हणणं होतं की आता 2019ची टर्म जी आहे ती संपलेली आहे, आता नवीन टर्म सुरू झालेली आहे, तुम्ही नव्या गोष्टींबद्दल बोला। अर्थात याच्या आधी याच सभागृहामध्ये नेहरूंच्या बद्दल आणीबाणीच्या बद्दल बोललं जातं किंवा जातं अजूनही, याची आठवण अभिषेक बॅनर्जींनी करून दिली। त्यावेळी नेमकं काय घडलं ते पण ऐका। ने सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. अभिषेक बॅनर्जी आपल्या भाषणामध्ये आधी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरतीही बोलत होते आणि सरकारची फसलेली धोरणं सांगताच त्यांनी शेतकरी कायदे आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये हा पॅटर्न कसा बनलाय की घाईघाईमध्ये कायदे आणले जातात, सभागृहामध्ये मंजूर करून घेतले जातात, याच्याबद्दल जेव्हा ते बोलले तेव्हा देखील अध्यक्षांनी मध्येच त्यांना करेक्ट करायचा प्रयत्न केलेला होता। त्यावरून देखील एक शाब्दिक चकमक आपल्याला पाहायला मिळाली। In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर। सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप correct कोई करो चर्चा अपना। नहीं हुआ है सर। वही इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य। सर आपने ये सदन का 1 याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक ताली पर बजा रहे साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. अभिषेक बॅनर्जी हे ममता बॅनर्जींचे पुतणे आहेत। तृणमूल काँग्रेसमध्ये नंबर 2चं स्थान आहे। डायमंड हार्बर हा जो पश्चिम बंगालमधला मतदारसंघ आहे तिथून ते दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून आलेत। काल बजेटबद्दल बोलताना मोदी सरकारवरती अत्यंत आक्रमकपणे त्यांनी टीका केली आणि त्यामुळेच त्यांचं हे भाषण जे आहे ते कालपासून चर्चेत आहे। याच भाषणाचा काही अंश तुम्हाला जाता जाता ऐकवतो आणि तुम्हाला या सगळ्याबद्दल नेमकं काय वाटतंय? लोकसभा अध्यक्षांचं हे वर्तन योग्य आहे का? त्यांनी निष्पक्ष राहणं अपेक्षित असताना घटनेनुसार त्यांच्या वर्तनामधले हे बदल दिवसेंदिवस एकूणच संसदीय प्रणालीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत का? तुमच्या कमेंट्स आवर्जून कळवा। धन्यवाद। मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर।
अपना नेता को जाके ज्ञान नो दो। नो, अरे अपना आप नेता को सदन के जाके नेता के ज्ञान बारे में दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। नो, आप अपनी बात कीजिए। Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। एंड सर मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे। अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत टोपिए। A world-class collection of abbreviations with more than 110 acronyms or abbreviations up their sleeve. Every new initiative feels like almost a linguistic surprise. Who need plain names, sir, when you can have a whole vocabulary of letters to decipher? 110 names, just imagine. And why I'm talking about abbreviations or acronyms? Because I want to reply to this government in a language they understand. Sir, from ART. ART means accountability, responsibility, transparency. To Hriday, which means Heritage Development and Augmentation Yojana. To Udan, which means Ude Desh ke Aam Nagarik. To Gobar, which means galvanizing organic bio-agro resources. They have thrown every absurd acronym possible at the people of this country.